नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी खबर पे जो कि हमारे लिए और आपके लिए सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम सभी पैसे रुपए से जुड़े हुए हैं। पैसा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसे से बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, बहुत सी सुख सुविधाएं अर्जित की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज, पैसा एक सिक्योरिटी है। हर बुरे वक्त में पैसा हमारी मदद करता है। तो आखिर हम आज पैसे की बात क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर अचानक से आपकी पॉकेट मनी आना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कल्पना कीजिए अचानक से आपकी सेल्स बंद हो जाए, या फिर आपकी ग्रोथ बंद हो जाए, या आपका रेवेन्यू आना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आप एक आम आदमी हैं तो जरा कल्पना कीजिए कि अचानक से एक मंदी आए और सब सामानों के दाम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, या फिर आपकी नौकरी चली जाए और आपका पैसा जो इनकम का स्रोत है वो बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसी ही कुछ वार्निंग दी है दुनिया के सबसे चौथे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आखिर हम इनके बारे में इनकी बात को क्यों सुने। इसलिए हम इनकी बात को सुने क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करके बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व के चौथे सबसे अमीर आदमी बने हैं। तो जेफ बेजोस की बातें हमें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा, कीप कैश ऑन हैंड, डोंट बाय टीवी फ्रिज दिस हॉलीडे सीजन। जेफ बेजोस मतलब कि इस सीजन में टीवी हॉलीडेज मत, टीवी फ्रिज वगैरह मत खरीदिए, बल्कि कैश अपने हाथों में रखिए। आखिर क्यों ये कैश हाथ में रखने की बात कर रहे हैं। कैश मतलब पैसा बचा के रखिए, सेविंग्स अपने पास रखिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है इनके द्वारा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो जेफ बेजोस का ऐसा मानना है कि आने वाला समय मंदी का समय है। अगर अमेरिका में अभी मंदी शुरू नहीं हुई है तो होने वाली है, या तो मंदी शुरू हो गई है या मंदी शुरू होने वाली है, ऐसा इनका कहना है। और इनका कहना है कि अगर मंदी आई तो बहुत से लोगों के रोजगार चले जाएंगे, बिजनेसेस की ग्रोथ रुक जाएगी। यही तो होता है हमेशा से। जिस तरह से पिछले 40 सालों के पीक पे क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई है, 9.1% पे थी, जो अभी थोड़ी सी कम होकर के 7 पॉइंट समथिंग परसेंट पे है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो अमेरिका में मंदी आनी लगभग लगभग तय है। वहां के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि अमेरिका में मंदी आनी लगभग तय है। और ये बड़े बिजनेसमैन भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका में मंदी आनी लगभग तय है। तो जेफ बेजोस का कहना है कि अगले 2 सालों के लिए कम से कम आपके पास जो अतिरिक्त पैसा है, जिस पैसे को आप टीवी फ्रिज इस तरह की चीजों पे उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें होल्ड कर दीजिए। कार्स वगैरह पे खरीदने के लिए जो पैसा आपने बचा के रखा है उसे होल्ड कर दीजिए। क्या पता आपको उस पैसे की कहाँ पे जरूरत पड़ जाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप एक बड़े लेवल पे हैं, एक उच्च ओहदे पे हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपको लोगों को इस तरह की सलाह देना आपकी उपलब्धियों को बताता है। आपकी एक बहुत बड़ी तारीफ के काबिल जो बात आपने कही है कि जिस तरह से लोग अपने पैसों को फालतू की चीजों पे खर्च करते हैं, जैसे टीवी फ्रिज वगैरह। किसी के पास तो आप देखिए घर में चार चार टीवी है, किसी के घर में चार चार गाड़ियां हैं, कार्स हैं। क्यों फालतू के पैसे बर्बाद करना, जबकि हमारा काम एक गाड़ी से हो सकता है। अगर हम अपनी सेविंग्स रखेंगे अपने पास तो हम ज्यादा अमीर होंगे। हमारे पास सेविंग्स होंगी। ये गाड़ी, ये कार, ये टीवी एसेट्स नहीं बल्कि ये लाइबिलिटीज होते हैं हमारे लिए। ये किसी भी तरह से एसेट्स का काम नहीं करते। हाँ, दिखावे के लिए थोड़े दिन के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे अकाउंट में हो, हम उसको होल्ड करके रखें, क्योंकि कभी भी मुसीबत आने पे हमारा कैश ही हमें मदद कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूएस की इकोनॉमी आने वाले समय में पिछले अगले 2 सालों के लिए बहुत बड़े एक लंबे रिसेशन से गुजरने वाली है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें रिस्क को ध्यान में रख करके अपने हर एक पैसे को सोच समझ के तौल तौल के खर्च करना होगा, ताकि हम बेहतर स्थिति में हो और अपने आप को बेहतर बुरी स्थिति में अच्छे तरीके से निकाल के ले जा सकें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी आमदनी का, जो कि उनकी टोटल नेटवर्थ $124 बिलियन है, उसमें से वो कुछ पैसा चैरिटी फंड्स को, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज है के लिए जो चैरिटी फंड्स काम करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए या फिर सोशल वेलफेयर के लिए, उन सभी को डोनेट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, वो अगर इस तरह के स्टेप्स लेते हैं और लोगों के लिए पैसा डोनेट करते हैं तो ये उनकी कंट्री के लिए, उनके देश के लिए और वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में भी श्री रतन टाटा जी हैं, जिन्होंने अपनी जो उनकी वेल्थ है उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट किया है लोगों की वेलफेयर के लिए, चैरिटीज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। उन्होंने डोनेट किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये
पूरा का पूरा माहौल दुनिया में बनता है। दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने आमदनी का एक बड़ा हिस्सा लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए डोनेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यही थी आपके लिए खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।